दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि जो चंद्रयान 2 का रोवर है वो चंद्रमा के दक्षिणतम बिंदु पर इस वक्त काम कर रहा है और वो लगातार कोई ना कोई जानकारी चंद्रमा के बारे में ऐसी निकाल करके देता आया है जो कि अभी तक मानव के लिए सिर्फ एक पहेली मात्र थी। यहाँ तक कि चंद्रमा के दक्षिणतम बिंदु पर होने वाले सबसे ज़्यादा रेडिएशन को लेकर के भी इसरो ने खबर निकाल कर दी थी, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन के कुछ फीट गहराई से लगातार रेडिएशन आ रहा था और इस बात की जानकारी नासा और चीन की एजेंसी ने भी दी थी, लेकिन इसका सोर्स किसी को भी नहीं पता चला था और इसका सोर्स जो है वो भारत ने पता लगा लिया था चंद्रयान 2 के रोवर की वजह से। जी हाँ, आपको बता दें कि चंद्रयान 2 का रोवर जो है जब वो क्रेटर के पास जानकारी निकाल रहा था, वो ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर इतने ज़्यादा क्रेटर कैसे बनते हैं और इन क्रेटर की उत्पत्ति का समय लगभग क्या है। जब ये सब जानकारी वो निकालने की कोशिश कर रहा था तो वहीं पर कुछ अचानक ऐसी घटना हुई जिसको देखने के बाद इसरो दंग रह गया। जी हाँ, आपको बता दें कि वहाँ पर चंद्रमा की सतह पर कुछ ऐसा देखने को मिला जिसको देखने के बाद इसरो की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। आपको बता दें कि जो रोवर है उसने चंद्रमा की सतह पर भयानक विस्फोट को रिकॉर्ड किया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इसका एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसको देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। हालांकि इस विस्फोट के तुरंत बाद इसरो ने रोवर को ये कमांड भेजी कि वो इस विस्फोट के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करे कि आखिर चंद्रमा की सतह पर इस तरह का विस्फोट कैसे आया, क्योंकि वहां पर ना कोई उल्कापिंड गिरने की घटना हुई है, ना फिर कुछ ऐसा एक्सप्लोजिव पाया गया है कि वहां पर विस्फोट हो सके। तो आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ जानने की कोशिश किया इसरो ने और रोवर को ये कमांड भेजी कि उस जगह को अच्छी तरह से स्कैन करे, इसके बारे में जानकारी निकाले। तो रोवर ने जो जानकारी दी है वो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि वहाँ पर उस सतह के आसपास कोई भी एक्सप्लोसिव नहीं पाया गया है, ना ही कोई भी एक्सप्लोसिव के इस तरह के अवशेष पाए गए हैं। तो आखिर ये जो विस्फोट हुआ है वो कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल इसरो के सामने खड़ा हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि इस पर शक ये जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी चंद्रमा की सतह पर मौजूद हैं जो कि धरती पर नहीं है, यानी कि कोई ऐसा एक्सप्लोजिव भी हो सकता है जिसे अभी तक धरती पर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका है और वो चंद्रमा पर मौजूद है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एलियन इस तरह के काम करते हो। जी हाँ, आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह पर एलियंस की भी मौजूदगी रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसा अजीब घटना देखने को मिल रही हैं जिनसे ये माना जा सकता है कि एलियंस जो हैं वो अपनी सुरक्षा के उद्देश्य से ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब कोई एक्सप्लोजिव बरामद नहीं हुआ है, हालांकि कई फीट गहराई पर भी रोवर ने ये सब जानकारी निकालने की कोशिश की कि कहीं कोई एक्सप्लोजिव है या फिर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये विस्फोट हो रहे हैं या फिर कोई वोल्केनो है, लेकिन इस तरह की कोई भी जानकारी रोवर को नहीं मिली। और आखिर में इसरो ने इस बात को लेकर यही कहा है कि ये जो सब कुछ है वो हो सकता है कहीं ना कहीं एलियन की वजह से हो रहा हो, क्योंकि एलियंस वहाँ पर रेडिएशन भी लगातार बढ़ाते जा रहे थे। इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये सब कुछ एलियन द्वारा भी किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर लगातार रेडिएशन का बढ़ना ये सब कुछ इसी तरफ इशारा करता है। और अब इस बीच वहाँ पर अचानक से इतनी भारी मात्रा में विस्फोट का होना, ये सब चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि लगता है चंद्रमा पर किसी बड़ी चीज़ की मौजूदगी है जो ये कहीं भी नहीं चाहते हैं कि वहाँ तक और उन तक कोई पहुँच सके। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी इस बात को लेकर के
काफ़ी गंभीरता से अध्ययन शुरू कर दिया। वो अपने ऑर्बिटर की मदद से इस जगह को अच्छी तरह से स्कैन करके कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि हमारा रोवर जो कि सतह पर काम कर रहा है, जब वो इस तरह की जानकारी नहीं कुछ जुटा सका है तो ऑर्बिटर की मदद से ऐसी जानकारी कैसे जुटाई जा सकती है। आपको बता दें कि माना यह जाता है कि अमेरिका ने एक एलियंस को चंद्रमा से लाया था, जिसकी वजह से ये सारी हरकतें चंद्रमा पर अब हो रही हैं, क्योंकि एलियंस कहीं ना कहीं मनुष्य को अपना दुश्मन मान बैठे हैं और वो लगातार इनके विपक्ष में होते हुए कोई ना कोई बड़ा कदम उठाते हैं, और इसी वजह से रोवर भी कई बार खतरे में पड़ चुका है। और इसी वजह से इसरो ने कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया सके। आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।